हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पति पत्नी के विवाद में पत्नी बिना किसी कारण से मायके में बैठ गई है, बिना कोई विवाद के मायके में बैठी है। पति बार बार कोशिश किया बुलाने का, गया, घर गया, मायके गया, वो अपनी ससुराल गया उसके, लेकिन नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में सारी जद्दोजहद कोशिश करने के बाद पति सेक्शन 9 भी फाइल कर दिया, तो भी नहीं आ रही है। तो पति को क्या करना चाहिए, साथ ही साथ बताएंगे कि इन हालातों में अगर पत्नी ने कोई केस कर दिया है तो उसे कैसे निपटा जाए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर पत्नी नहीं आ रही है, बिना किसी कारण से मायके में बैठी है, आपने कोई अपराध नहीं किया उसके खिलाफ उसके साथ, तो ऐसी स्थिति में सीधे इस तरह का कई वीडियो हमने बनाया है, उसमें हमने बताया भी है। आप महिला परामर्श केंद्र में भी जा सकते हैं, सेक्शन 9 भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ये बात ठान लेते हैं, अब ये क्या कारण से कि मायके से मुझे ससुराल नहीं जाना है किसी भी कीमत पे। अब वो कारण एक दो नहीं होता है, कई कारण अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कारण हो जाते हैं, अलग अलग केसों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। तो सही बात तो ये है कि अगर ऐसी स्थिति आपके केस में है और आपने सेक्शन 9 भी फाइल कर दिया है तो भी नहीं आ रही है, तो देखिए सही बात तो ये है कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं बांधा जा सकता, ज़बरदस्ती नहीं रखा जा सकता, ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता है। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं कि जब सेक्शन 9 फाइल किया है उसमें भी नहीं आ रही है, तो आप उसे एक पक्षी फैसला करा लें, उसमें यानी एक्स पार्टी डिसाइड करा ले। डिसाइड कराने से फ़ायदा आपको क्या होगा, बाद में वो कोई केस करेगी तो कर नहीं पाएगी, अगर कर भी देगी तो वो कोई लाभ ले नहीं पाएगी। दूसरा फ़ायदा उसका ये होता है, एक्स पार्टी अगर आपने करा लिया उसके बाद आप डाइवोर्स भी फाइल करके डाइवोर्स ले भी सकते हैं। तीसरी बात ये कि देखिए, मान लिया जाए कि आपने सेक्शन 9 फाइल किया और उधर वो 498A, 125 DV ये सब केस कर देती है, तब क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर पत्नी आपके ऊपर केस करती है तो ऐसी स्थिति में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक काम आप ये करिए कि हर एक मुकदमे में अगर वो DV का किया है तो DV में अपीयर होइए, 125 में अपीयर होइए, 498A में अपनी बात रखिए कि साहब हम हर तरह से इसे तैयार हैं रखने के लिए। तो आपको उसमें उन केसों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जो दम लगा ले, चाहे जो केस कर ले, दुनिया का कोई भी वो काम कर ले, फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा। सीधे आप कोर्ट में अपीयर रहिए, सीधे से आप जज साहब से बात कहिए कि साहब ये आज चले, यहीं से चले, तुरंत चले, हम हर हाल में इसको रखना चाहते हैं। अब 125 में अगर आप अपीयर होते हैं तो मीडिएशन भेजेगा, वहाँ भी आप यही बात रखिए, खर्चा नहीं अलाउ होगा। अगर आपके खिलाफ झूठा मुकदमा कर दिया उसमें 340 लगा दीजिए, और नहीं तो आप रिप्लाई दीजिए। ये 125 का जवाब हो गया आपका। DV कर दिया तो पारिवारिक लोगों का नाम काटने के लिए 25 सब सेक्शन 2 कर दीजिए, रिवोक हो जाएगा। या फिर आप उसमें रिप्लाई दे दीजिए अपनी तरफ से, पति की तरफ से। अब आप बात कर लेते हैं 498A की FIR की। अगर FIR कर दी है तो आप अपनी बात जाके दरोगा को बताइए, अपना बयान रिकॉर्ड कराइए, उसमें पारिवारिक लोगों का नाम काटने का एक आवेदन दे दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए। आप किसी अधिवक्ता बंधु से सहायता ले सकते हैं। उसमें दूसरा काम ये कर सकते हैं, आप चार्जशीट अगर लग गई है तो क्वेशिंग में जा सकते हैं, या FIR स्टेज पे भी आप क्वेशिंग में जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको हाई कोर्ट से भी राहत मिल जाती। कहने का मतलब ये कि हर स्टेज पे आपको फ़ायदा मिलेगा। कब? जब आप अपनी पत्नी को रखना चाहेंगे। देखिए, फ़ायदा उसको नहीं मिलता है जो टाइम टू टाइम कब क्या करना चाहिए नहीं कर पाता है। दूसरा ये, या फिर वो अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहता है। तीसरा ये कि जब उसने पत्नी के खिलाफ कोई अपराध किया है। बाकी कंडीशंस में अगर आप अपराधी नहीं, आपने अपराध नहीं किया, तो 1 रुपया भी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। कोई भी वो दांव पेच लगा ले, कोई भी कानूनी प्रक्रिया लगा ले। अगर आप हैरान परेशान हैं इन केसों से
या किसी भी मामले से रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। अर्जेंट हो, इमरजेंसी हो तो फ़ोन करें, वरना आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे हाय हेलो भी कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।